जहानत ये नहीं है कि वो कितनी जल्दी याद करके कुछ सुना सके, ये जहानत नहीं है, ये उसकी याद करने की सलाहियत है। वो किसी की भी हो सकती है। और जहानत हमारे नजदीक है कि वो कितना क्रिएटिव है, नया क्या तख्लीक कर सकता है, उसकी तरबियत बड़ी जरूरी है। ये डिजिटल लिटरेसी जो है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। टेक्निकल चीजें हैं, रोबोटिक्स है, कोडिंग है, ये सारी चीजें डिजिटल लिटरेसी में किताबों का बोझ है जो सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने उनको रट्टा मार के और एक इम्तिहान पास करना है, उसके अलावा वहां से कुछ नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की तारीख का पहला स्कूल बेस इंक्यूबेशन सेंटर वो विजडम ने बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट उमर जावेद। आज हम मौजूद हैं विजडम स्कूल सिस्टम है कैरोल पक्का में। कैसर भाई हैं हमारे। ये पहले कैरोल पक्का में क्या पहले ज़िला लोधरा में एआई सिस्टम के तहत तालीम का सिस्टम लेकर आए और अब उससे भी आगे जा रहे हैं। तो हम इनसे पूछेंगे भी कौन सा सिस्टम ला रहे हैं आप और किस नहज पे बच्चों को तालीम दी जानी चाहिए। अब 21वीं सदी है, इसकी तकाजे क्या है तालीम के, और हमने अपने बच्चों को इस लेवल पे कहाँ लेके जाना है कि वो जदीद तकाजों के मुताबिक जो है अपने आप को ढाल सके। भाईजान उसका अपने सिस्टम का तारुफ बताएं और लोगों को बताएं, हमें आगाह करें ताकि जो लोग हैं वो जदीद तकाजे जो हैं तालीम के उससे आशना हो सके। तो जो हमारा प्री स्कूल है छोटे बच्चों का, यानी 6-7 साल तक की एज के जो हमारी क्लासेस हैं, प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप, उसके अंदर बच्चे को हम बनाते हैं ज़हीन। ये बड़ी बात है। और ज़हीन, जहानत की डेफिनेशन हमारे यहाँ है क्रिएटिविटी। सही, बच्चे को बनाते हैं ज़हीन। और जहानत क्या है? जहानत ये नहीं है कि वो कितनी जल्दी याद करके कुछ सुना सकता है। अमूमन हमारे स्कूल सिस्टम में यही है तालीम का कि वो याद कितनी जल्दी कर लेता है और कितना याद कर लेता है। तो इससे आगे की बात करनी है। हाँ जी, ये जहानत नहीं है, ये उसकी याद करने की सलाहियत है। वो किसी की भी हो सकती है। तो हम बच्चे को बनाते हैं ज़हीन, और जहानत हमारे नजदीक है कि वो कितना क्रिएटिव है, नया क्या तख्लीक कर सकता है, उसकी तरबियत बड़ी जरूरी है। और तरबियत के लिए 35 लाइफ स्किल्स हैं जो कुरान, हदीस और इकबालियात की रोशनी में मुरतब की गई हैं। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, 4H मॉडल उसको कहा जाता है, जिसके अंदर सब्र है, शुक्र है, कनात है, एतमाद है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, किसी मसले को हल कैसे करना है, तनाज़े का हल कैसे करना है, सब्र कैसे आएगा, तहम्मुल कैसे आएगा, जिंदगी में खुश कैसे रहना है, शेयरिंग कैसे होगी, वो बच्चा केयरिंग कैसे होगा। ये सारी उसकी तरबियत की जाती है ताकि वो ज़हीन होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बने। देखा होगा लोगों के पास पैसे हैं, जॉब है, होता है, पर खुश नहीं रहते। मैं कहता हूँ अगर जिंदगी में सब कुछ आपके पास है, अगर आपको खुश रहना किसी ने नहीं सिखाया या नहीं सीखा, तो फिर उस जिंदगी का, उन वसाइल का कोई फायदा नहीं है। उस दौलत का और उस वसाइल जो आप कह रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। लोग गोलियां खा के सोते हैं। अच्छा, जब वो बच्चा 12-13 साल से ऊपर अब निकलता है, तो ये पूरी दुनिया में इस उम्र के बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं। अब उनकी क्या होनी चाहिए कि डिजिटल लिटरेसी, और यानी कि वो दौरे जदीद। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको रोकूंगा। ये डिजिटल लिटरेसी जो है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। डिजिटल लिटरेसी ये देखिए, हमारे यहाँ लिटरेसी की बात होती है कि जी कौन पढ़ा लिखा है और कौन जाहिल है। भाई दुनिया अब डिजिटल लिटरेसी, ये जो जितनी टेक्निकल चीजें हैं, रोबोटिक्स है, कोडिंग है, ये सारी चीजें डिजिटल लिटरेसी में आती हैं। फिर वो स्किल्स हैं, डिजिटल स्किल्स आपके पास हो, ऑनलाइन अर्निंग की स्किल्स आपके पास हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग का पता हो, ग्राफिक डिजाइनिंग का पता हो, आपको ब्रांडिंग का पता हो। ये बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो अब बच्चे को शुरू करवा देनी चाहिए। किताबों का बोझ है जो सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने उनको रट्टा मार के और एक इम्तिहान पास करना है, उसके अलावा वहां से कुछ नहीं मिल रहा। हम उससे, तो हम 6ठी 7वीं 8वीं में बच्चे की करते हैं कैरियर काउंसलिंग, उसकी मल्टीपल इंटेलिजेंस का हम डिकोड करते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि ये बच्चा किस फील्ड में जाना चाहिए। जब बच्चा 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में होता है, तो हम उसका मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं और उससे हम उसका कैरियर चूज करते हैं थ्रू एआई, और उसको रिसर्च करना सिखाते हैं एआई पे। और साथ साथ उसको जो डिजिटल स्किल्स हैं, डिजिटल लिटरेसी है और फाइनेंशियल लिटरेसी, दो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी, उसके लिए जितनी हाई डिमांड स्किल्स हैं वो हम उसको सिखा देते हैं। अब बच्चा 10वीं पास करता है, उसके पास 10वीं की डिग्री है और स्किल्स है, या वो 12वीं पास करता है, उसके पास 12वीं की सनद है और स्किल्स हैं। अब जरूरत इस बात की है कि स्किल लेके वो घूम रहा है, उसको ये नहीं पता लग रहा कि मैंने कारोबार कैसे स्टार्ट करना है, अपना स्टार्टअप कैसे लेना है, फर्स्ट किक कैसे लगेगी,
ट्रैक कौन सा मिलेगा। तो उसके लिए पाकिस्तान की तारीख का पहला स्कूल बेस इंक्यूबेशन सेंटर वो विजडम ने बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। विक आपका नाम, विक, विजडम इनक्यूबेटर। इंक्यूबेशन सेंटर। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि ऐसे बच्चे उनको लेके आते हैं और उनका जो आइडिया होता है, उनका जो स्किल होता है, उसको अर्निंग में बदलते हैं। अच्छा। हाँ, उनको अपने साथ 3 महीने 6 महीने रखते हैं और उनके आइडिया को अर्निंग में तब्दील करते हैं। और विक का एक जो दूसरा शोबा है वो आप जैसे लोगों के लिए भी है, जो कोई चीज प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट तो है, लेकिन लोकली बेच रहे हैं या बेचने नहीं आ रही, हम उसको ग्लोबली बेचना उनको सिखाएंगे।